नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। पिछली क्लास में हमने सोलर सिस्टम स्टार्ट किया था। सोलर सिस्टम में हमने सौरमंडल की विशेषताएं देखी थी और उसके साथ उसका जो प्रमुख है जन्मदाता सूर्य, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसका अध्ययन किया था। सौरमंडल में ग्रह भी आते हैं, हमने बताया था, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आज ग्रहों का ही अध्ययन करेंगे। ग्रह अर्थात प्लैनेट्स तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो तारों की परिक्रमा करते हैं, प्रकाश रहित होते हैं, वह आकाश पिंड ग्रह कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है और उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं। जो ग्रह हैं वह सूर्य से ही निकले पिंड हैं तथा सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं और सूर्य की ही परिक्रमा ये करते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता। जो ग्रह होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता। ऊपर भी हमने बताया कि यह प्रकाश रहित पिंड होते हैं, इनमें अपना प्रकाश नहीं होता, अतः यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उसी से यह प्रकाशित होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है जहां हम रहते हैं और हमें भी जो प्रकाश प्राप्त होता है वह सूर्य से ही प्राप्त होता है तथा ऊष्मा भी सूर्य से ही प्राप्त होती है। ऊष्मा भी हमें सूर्य से ही मिलती है। ग्रहों को, सभी ग्रहों को ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है, अपनी ऊष्मा भी उनके पास नहीं होती। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं। जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं। यह पश्चिम दिशा है और यह पूर्व। तो सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परंतु दो ग्रह इसमें अपवाद हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण अपवाद हैं। अपवाद क्यों हैं? क्योंकि यह अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। अन्य जो ग्रह हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। परंतु शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह भी प्रश्न कभी आपका बन सकता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की अन्य दिशाओं के विपरीत, अन्य ग्रहों के विपरीत परिक्रमा करते हैं। तो उसमें आएंगे शुक्र और अरुण। आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह वह कहलाते हैं जो सूर्य के नजदीक हैं। तो उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं जो भारी पदार्थों से बने हैं। भारी पदार्थों से बने हैं इसीलिए यह सूर्य के नजदीक हैं। और बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से दूर होते हैं तब इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। हल्के पदार्थों से यह निर्मित होते हैं। बाह्य ग्रह जो हैं वह हल्के पदार्थों से निर्मित होते हैं। आकार में बड़े होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लेनेट भी कहा जाता है। आकार में यह बड़े हैं, आंतरिक ग्रहों से बड़े बाह्य ग्रह हैं, इसीलिए इनको ग्रेट प्लेनेट्स भी कहा जाता है। बाह्यतम बौने ग्रह जिन्हें प्लूटोन्स कहा जाता है वह प्लूटो, सैरॉन, ईरस या जेना और सिरिस हैं। बाह्यतम ग्रह जो बाह्य ग्रहों से भी दूर हैं उनको बाह्यतम ग्रह कहा गया और उनको ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया। उनको बौने ग्रह नाम दे दिया गया क्योंकि यह क्या हैं, बहुत छोटे हैं और सूर्य से दूर हैं, तो इनको बौने ग्रह कहा गया या फिर प्लूटोन्स कहा गया। इसमें कौन कौन आते हैं? प्लूटो आता है, सैरॉन आता है, ईरस आता है और सिरिस आता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। जुपिटर जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो इस प्रकार हमने ग्रहों की कुछ विशेषताएं देखी। तो अभी हमने ग्रहों की विशेषता देखी, थोड़ा चित्र से उसे समझते हैं। यह सौरमंडल है जिसमें सबसे प्रमुख सूर्य है। सूर्य के चारों ओर ही ग्रह परिक्रमा करते हैं। 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण
वरुण, ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसमें हमने कहा कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति। आपको चित्र से भी दिख रहा है कि सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। बुध सबसे छोटा है। आंतरिक ग्रह हमने कहा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को, क्योंकि यह सूर्य के नजदीक हैं तो यह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यह सूर्य से क्या है, दूर हैं, इसलिए यह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और यह ग्रेट प्लेनेट भी कहलाते हैं क्योंकि यह आकार में बड़े हैं। आपको चित्र से भी स्पष्ट हो रहा होगा। इसमें हमने यह भी देखा कि कुछ ग्रह जो हैं बौने ग्रह कहलाते हैं या फिर प्लूटोन्स कहलाते हैं। वह आपको यहाँ दिख रहे हैं। यह सूर्य से बहुत दूर हैं और छोटे हैं, इसलिए इनको बौने ग्रह कहा जाता है, जिसमें यम अर्थात प्लूटो और सेरॉन, ईरस और सीरस आते हैं। तो इस प्रकार हमने सौरमंडल की कुछ जानकारी ली ग्रहों की। इसमें बीच में आपको एक क्षुद्र ग्रह भी दिख रहे हैं। यह क्या होता है, इसके विषय में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। अब हम एक एक करके ग्रहों की विशेषता जानते हैं कि कौन से ग्रह की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले बुध या मरकरी। बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, आप देख सकते हैं सूर्य के सबसे नजदीक है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के नजदीक है तो कम समय में ही सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। वायुमंडल अभाव के कारण बुध पर जीवन असंभव है। बुध में वायुमंडल का अभाव है, इसलिए यहाँ जीवन असंभव है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध की एक विशेषता है कि यहाँ दिन अति गर्म होते हैं परंतु रातें बर्फीली होती हैं। सभी ग्रहों में बुध का तापांतर सबसे अधिक है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध में जो एक दिन होता है वह पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। और इसकी एक बहुत प्रमुख विशेषता यह है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है। ऑप्शन में आपको यदि बुध मिलता है तो बुध सही होगा, क्योंकि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अब देखते हैं आगे शुक्र अर्थात वीनस। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। शुक्र यह हमने बता रखा है चित्र में, जो सूर्य से यदि दूरी में देखें तो दूसरा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा यह 225 दिनों में पूरी करता है। बुध से थोड़ा दूर है, सूर्य से इसकी दूरी अधिक है, इसलिए यह क्या करता है, परिक्रमा करने में बुध से ज्यादा समय लेता है। बुध 88 दिन में पूरा कर रहा था और शुक्र को 225 दिन परिक्रमा में लग रहे हैं। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। यह विशेषता हमने ग्रहों में पहले भी बताई थी कि दो ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य ऐसा ग्रह, शुक्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा क्या करता है, पूर्व से पश्चिम करता है। पूर्व से पश्चिम, बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं। तो यह इसकी विशेषता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है शुक्र। यहाँ पर पृथ्वी आपको दिख रही है तो इसके सर्वाधिक नजदीक कौन सा ग्रह है, शुक्र है, जो सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला है। सबसे चमकीले ग्रह के नाम से भी शुक्र जाना जाता है। हम देखते हैं पृथ्वी से तो सूर्य सबसे चमकीला होता है, उसके बाद चंद्रमा हमको सबसे चमकीला लगता है। लेकिन उसके बाद यदि बात करें कि चंद्रमा के बाद कौन सा सबसे चमकीला है तो शुक्र सबसे चमकीला है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह बहुत विशेष बात है इसकी, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि सांझ का तारा या फिर भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो यह शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसे पृथ्वी की बहिन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान जो है लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, थोड़ा ही इनमें अंतर है। और शुक्र को
जुड़वा ग्रह भी कह दिया जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसीलिए क्योंकि इसका द्रव्यमान और आकार पृथ्वी के आकार द्रव्यमान से बहुत ज्यादा अंतर में नहीं है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हमने देखा कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। अब हम देखते हैं अगला ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी अर्थ जहां हम रहते हैं, यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध और शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है तथा सभी ग्रहों के आकार की दृष्टि से पांचवां स्थान इसका आता है। सभी ग्रहों के आकार की दृष्टि से मतलब बड़े से छोटे ग्रह यदि हम देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो ग्रेट प्लेनेट हैं, उनके बाद पांचवां स्थान आकार में पृथ्वी का आता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह प्रश्न भी बनता है कई बार कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुके होने के कारण ही यह हमें चपटी भी दिखाई देती है। इसका परिक्रमण काल मतलब कि सूर्य की परिक्रमा का काल लगभग 365 दिन है। लगभग 365 मतलब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। इतना जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने में इसे समय लगता है। सामान्य रूप से हम 365 दिन कहते हैं और 365 दिन का एक वर्ष भी होता है। लेकिन आप देखते हैं कि हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है जिसमें 366 दिन होते हैं और जो फरवरी होता है वह 29 दिन का होता है, इसीलिए 366 दिन होता है। तो यह कैसे होता है? क्योंकि हर वर्ष 5 घंटे 48 मिनट उसमें जुड़ता ही जाता है, 365 में जुड़ता ही जाता है, तो वह 4 वर्ष में 366 दिन हो जाता है। सूर्य से औसत दूरी, यदि हम कहें कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है, तो हमने पहले भी बताया था जब हमने सौरमंडल का अध्ययन किया था सूर्य की विशेषता में, कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है वह 15 करोड़ किलोमीटर है। वेग, पृथ्वी का वेग कितना है, किस वेग से पृथ्वी घूमती है, तो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में पृथ्वी 29.8 किलोमीटर वेग रखती है, इतना उसका वेग है। अपने अक्ष पर अर्थात अपनी जो धुरी है उस पर घूमने का पृथ्वी का कितना समय है, अपने अक्ष पर ही पृथ्वी कितने देर में घूम पाती है, क्योंकि जो ग्रह हैं वह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और साथ में पृथ्वी का भी सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी भी अपने अक्ष में घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य का चक्कर लगाने में तो उसे 365 दिन लगभग लगते हैं, लेकिन अपने अक्ष में घूमने में उसे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, लगभग 24 घंटे। इसीलिए हमारा एक दिन एक रात 24 घंटे का होता है। चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी में मध्यम तापमान रहता है, अन्य ग्रहों की तरह बहुत अधिक तापमान या कम नहीं रहता, मध्यम रहता है। यहाँ ऑक्सीजन भी हमें प्राप्त होती है और प्रचुर मात्रा में जल भी हमें मिलता है। इसीलिए पूरे सौरमंडल का पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन यापन किया जा रहा है। इसीलिए इसे अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को अनोखे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सभी ग्रहों में अकेला यह ग्रह है जहां की जीवन जिया जाता है। जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं नीचे ग्रहों को तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ जल की अधिकता है। आप लोगों को पता है 71% जल ही पृथ्वी पर है, तो जल की अधिकता के कारण यह नीला दिखाई देता है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में यह प्रश्न भी आता है कि पृथ्वी नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज ग्रहों की कुछ विशेषता देखी और उसके साथ साथ बुध, शुक्र और पृथ्वी इन 3 ग्रहों की विशेषता को हमने जाना, इनकी जानकारी हमने ली। अब अगली क्लास में फिर अन्य ग्रहों की भी जानकारी लेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।